हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि अमलगमेशन ऑफ कंपनी पढ़ा रहे थे और लास्ट क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। एमलगमेशन क्या है, एमलगमेशन क्यों करते हैं, इससे क्या बेनिफिट है। साथ साथ मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ एमलगमेशन। ठीक है, आज के टॉपिक में आगे बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। यह बताया था कि जब दो सिमिलर नेचर की कंपनी, दो या दो से अधिक सिमिलर नेचर की कंपनी आपस में मर्ज करके कोई नई कंपनी को फॉर्म करती है, वह आपका एमलगमेशन होता है। ठीक है, और इसमें हमने आपका दो केस बताया था। इसमें हमने आपका दो केस बताया था। पहला केस हमने बताया था आपका केस ऑफ मर्जर, क्लियर। और दूसरा हमने बताया था केस ऑफ परचेजर। ठीक है, हमने आपको दो केस बताया था, केस ऑफ मर्जर और केस ऑफ परचेजर का। हमने आपको केस ऑफ मर्जर में यह बताया था कि देखिए, दो कंपनी रहेगी, जैसे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दो कंपनी है और दोनों कंपनी आपस में मर्ज करके एक नई कंपनी बना ली। यह केस ऑफ मर्जर कहलाएगा। ठीक है, यह आपका केस ऑफ मर्जर कहलाएगा। ए लिमिटेड एक कंपनी थी, बी लिमिटेड एक कंपनी थी और दोनों मर्ज करके सी लिमिटेड नाम की एक कंपनी बना ली। यह केस ऑफ मर्जर कहलाएगा। ठीक है, केस ऑफ मर्जर। परचेजर वाले केस में क्या था कि कोई एक कंपनी ए एब्जॉर्ब्ड बाई बी लिमिटेड, यहां पे एक कंपनी दूसरे कंपनी को अक्वायर कर ले रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है। ये आपका केस ऑफ परचेजर का था। क्लियर। हमने मर्जर वाले केस में हम आपको बताए थे कि देखिए आपका यहाँ पे ट्रांसफेरर होता है, ट्रांसफेरर होता है एक कंपनी, ट्रांसफेरर कंपनी होती है। वह कंपनी जो समाप्त हो रही है, जो खत्म हो रही है, जिसका एंटिटी खत्म हो रहा है, उस कंपनी को हम लोग ट्रांसफेरर कंपनी बोलेंगे। एमलगमेशन के टाइम पे वह कंपनी जिसका एंटिटी खत्म हो रहा है, जिसका एंटिटी समाप्त हो रहा है, ओल्ड कंपनी जो बिक रही है, जो अपने एंटिटी को वाइंड कर रही है, खत्म कर रही है, वह कंपनी को हम लोग ट्रांसफेरर कंपनी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चे, देखिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों लिक्विडेट हो रही है, दोनों खत्म हो रही है, तो यहाँ पे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों ट्रांसफेरर कंपनी हो जाएगा। सेलर कंपनी वह कंपनी जो बिक रही है, वह कंपनी जो खत्म हो रही है, जिसका एंटिटी खत्म हो रहा है, दैट इज ट्रांसफेरर कंपनी। अब लेकिन एक नई कंपनी फॉर्म कर रही जिसका नाम है सी लिमिटेड, यह आपका ट्रांसफेरी कंपनी, यह ट्रांसफेरी कंपनी, एक ओल्ड कंपनी को ट्रांसफेरर कंपनी और न्यू कंपनी जो बनी उसे हम लोग ट्रांसफेरी कंपनी कहेंगे। ठीक है, अब आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले बात करें परचेज कंसीडरेशन का, क्योंकि जब भी यह प्रोसेस होगा एमलगनेशन का, जब भी प्रोसेस होगा, नई कंपनी पुरानी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, पुरानी कंपनी के साथ मर्ज कर रही है, तो विदाउट परचेज कंसीडरेशन वह नहीं परचेज कर सकती है। बोलेंगे ना यार कि देखो यार, जब आप हमारी कंपनी को टेक ओवर कर ले रहे हो, जब हमारी कंपनी को परचेज कर ले रहे हो, तो उसके बदले में आपको परचेज वैल्यू देना पड़ेगा, दैट इज परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, यहां पे आपका परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन क्या होगा, देखिए वह वैल्यू जो ट्रांसफेरी कंपनी के द्वारा, वह वैल्यू जो न्यू कंपनी के द्वारा ट्रांसफेरर कंपनी, ओल्ड कंपनी को पेड किया जाता है, उसके एंटिटी को अक्वायर करने के लिए, वह कहलाएगा आपका परचेज कंसीडरेशन। वह क्या कहलाएगा आपका परचेज कंसीडरेशन। समझ में आ रहा है बच्चे? देखिए वह वैल्यू, जैसे यहां पे हमने ट्रांसफेरर, ये ट्रांसफेरर कंपनी है, ठीक है, और ये ट्रांसफेरी कंपनी है। ठीक है,
तो यहां पे यह ट्रांसफेरर कंपनी को ओल्ड कंपनी बोलेंगे, ट्रांसफेरी कंपनी कौन सा कंपनी होता है, न्यू कंपनी होता है। ठीक है, अब समझिए, जब ट्रांसफेरी कंपनी ट्रांसफेरर कंपनी के इंटिटी को अक्वायर करेगा, तो ऐसे ही नहीं अक्वायर कर लेगा, उसके बिहाफ में वह पेड करेगा, उसी पेड वैल्यू को हम लोग बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। उस पेड वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज कंसीडरेशन। और परचेज कंसीडरेशन बच्चे या तो कैश के फॉर्म में हो सकता है, शेयर के फॉर्म में हो सकता है, डिवेंचर के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, यह आपके क्वेश्चन में ना चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि परचेज कंसीडरेशन को किस वे में पेड आउट कर रहा है, परचेज कंसीडरेशन को किस वे में पेड आउट कर रहा है। तो यहां पे ट्रांसफेरी कंपनी पेड करता है किसके बदले में, ट्रांसफेरर कंपनी को अक्वायर जो किया है उसके बिहाफ में पेड किया गया एक वैल्यू है जिसे परचेज कंसीडरेशन बोलेंगे। आप लोग को अगर कोई पूछता है कि बताओ परचेज कंसीडरेशन क्या होगा, परचेज कंसीडरेशन को एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सर एमलगेनेशन के टाइम पे, एमलगेनेट जब हो रहा है तो यहाँ पे ट्रांसफेरी कंपनी ट्रांसफेरर कंपनी को अक्वायर कर रही है, ट्रांसफेरी कंपनी ट्रांसफेरर कंपनी को अक्वायर कर रही है, और अक्वायर करने के बिहाफ में जो वैल्यू उसे कंसीडरेशन के रूप में पेड कर रही है, जो अमाउंट उस वैल्यू के लिए पेड कर रही है, वह वैल्यू कहलाता है परचेज कंसीडरेशन। वह क्या कहलाएगा, परचेज कंसीडरेशन। अब आपका आता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा परचेज कंसीडरेशन का। देखिएगा, अकाउंटिंग ऑफ परचेज कंसीडरेशन, स्टूडेंट अक्सर इसमें फंस जाते हैं, अक्सर हर क्वेश्चन में यह वैरी करेगा, हर क्वेश्चन में अलग बोलेगा कि परचेज कंसीडरेशन को कैसे फाइंड आउट करना है। कहीं कहीं परचेज कंसीडरेशन आपको दे दिया हुआ रहेगा निकालने के लिए, कहीं कहीं पे कुछ बोलेगा ही नहीं परचेज कंसीडरेशन के बारे में। तो सर परचेज कंसीडरेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, परचेज कंसीडरेशन को कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चे, परचेज कंसीडरेशन निकालने के लिए ना दो मेथड है। कितना मेथड है, दो मेथड है। पहला हम बात करेंगे नेट एसेट्स मेथड। पहला कौन सा मेथड, नेट एसेट्स मेथड। ठीक है, नेट एसेट मेथड। और दूसरा होता है नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, दो आपका है, नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड। कंफ्यूज नहीं करना है, हम एक एक करके बात करेंगे। आज की क्लास में मैं बात करूंगा नेट एसेट मेथड के बारे में। आज की क्लास में मैं नेट एसेट मेथड के बारे में बात करूंगा। टॉपिक समझा रहे प्रॉपरली, आप भी लिखते चलिएगा, कहीं डाउट हो तो कमेंट में पूछ दीजिए बच्चे। और कहां से हमारा चैनल देख रहे हैं, समझ में आ रहा है यार, आपका सपोर्ट ना बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी है। नए नए टॉपिक को इसलिए लेके आते हैं ताकि स्टूडेंट वहां इंटरेस्ट दिखाते हैं, हमें भी लगता है कि नहीं यार चलो पढ़ रहे हैं तो वीडियो नया लेकर के आओ, नया टॉपिक लेके आओ, सारे टॉपिक को पढ़ाओ। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर करें। ठीक है, हाँ बच्चे, तो नेट एसेट्स मेथड के बारे में पहले बात करेंगे। आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ नेट एसेट मेथड के बारे में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और कहीं अगर डाउट हो तो यार बेझिझक पूछिए, टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस हमारा चैनल चल रहा है, वहां पे आप अपने पर्सनल डाउट को भी पूछ सकते हैं। आप किसी भी बुक से बना रहे हैं क्वेश्चन, अगर वहां नहीं बन रहा है आप हमें टेलीग्राम कर दीजिए, मैं आपको वहां सजेस्ट करूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बच्चे। तो नेट एसेट मेथड होता क्या है, पहले नेट एसेट मेथड के बारे में बात करेंगे क्योंकि यह टॉपिक आज का खास है। समझिए, देखिए बच्चे, आपके क्वेश्चन में नहीं गिवन रहेगा कि परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा कि परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालना है, कुछ भी नहीं बोलेगा परचेज कंसीडरेशन में कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो वहां पे ना हम नेट एसेट्स मेथड को अडॉप्ट करेंगे। वहां पे हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, सर नेट एसेट मेथड को अडॉप्ट हम करेंगे। और नेट एसेट मेथड का क्या वैल्यू यहां पे हो जाएगा, देखिए यहां पे होता है टोटल एसेट्स, टोटल
एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जैसे समझिएगा क्यों हम ऐसा करते हैं नेट एसेट मेथड में। देखिए जैसा कि हम बताए थे आपको कि ट्रांसफेरर कंपनी अपने एंटिटी को खत्म करता है और ट्रांसफेरी कंपनी जो उसके एंटिटी को अक्वायर करता है। ठीक है, अब ट्रांसफेरर कंपनी बोलेगा क्या कि देखो हमारा कंपनी का वैल्यू, चलो एक काम करो 1 करोड़ रुपया दे दो हमको परचेज कंसिडरेशन। अब यह तो बोल देगा क्योंकि ट्रांसफेरर कंपनी क्या सोचेगा, भाई हमको जब बिकना ही है तो ज्यादा वैल्यू लगा के लो ताकि हमारे शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो, ये सोचेगा। लेकिन जो कंपनी अक्वायर करेगी, जो कंपनी ट्रांसफेरी कंपनी नई कंपनी होगी, वह क्या सोचेगी, देखो यार पहले वैल्यू मेजर करो। ऐसा नहीं कि यार हम जो पैसा वो बोल रहा है हम दे करके हमको लेना ही है, पहले एक वैल्यू मेजर करो कि एक्चुअल में ट्रांसफेरर कंपनी का, ओल्ड कंपनी का वैल्यू क्या है, ओल्ड कंपनी का मेजरमेंट वैल्यू क्या है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, उस कंसिडरेशन वैल्यू को पेड करेंगे। ठीक है, तो वह सबसे अच्छा क्या तरीका होता है कि जितना उसके पास एसेट्स दिख रहा है, एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज को, कौन सा लाइबिलिटीज बचे, आउटसाइडर लाइबिलिटीज को अगर हम घटा देते हैं तो कंपनी का अपना ओन एंटिटी वैल्यू जो होगा, जो उसका अपना एंटिटी वैल्यू होगा वह हमें पता चल जाएगा। समझिएगा कंपनी का हमारा क्या होता है यार, बैलेंस शीट। पहले समझिए, अगर किसी कंपनी का अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानना है तो हम लोग उसका बैलेंस शीट देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, बैलेंस शीट। हम लोग क्या सोचते हैं मन में कि भैया लाइबिलिटीज उसका है, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। ठीक है, अब लाइव एसेट साइड में टोटल जो भी अमाउंट दिख रहा है उसका, एसेट साइड में जो भी वैल्यू दिख रहा है। अब लाइबिलिटी साइड में क्या क्या होता है, उसका शेयर कैपिटल, ओनर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, जो भी उसका अपना रहा उसका ओनर फंड, और साथ साथ आउटसाइडर लाइबिलिटीज होता है। आउटसाइडर लाइबिलिटीज में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन। तो यहां पे ट्रांसफेरी कंपनी देखती है कि ये काम करो, नेट एसेट मेथड का यूज करो और यह देखो कि उस कंपनी का एक्चुअल वैल्यू क्या है, उस कंपनी का एक्चुअल वैल्यू क्या है। और जब वैल्यू तुम जान जाओगे तब कंसिडरेशन उसी के बिहाफ में पेड आउट कर देना। ठीक है, सोच विचार एनालाइज करने के बाद कंसिडरेशन पेड करेंगे। ऐसा नहीं कि ट्रांसफेरी कंपनी जितना बोलेगा उतना पेड करके, नहीं भैया लेना ही है, मर्ची करना, ऐसा मत करो यार कि एनालाइज करो, चलो छोड़ दो, बोल रहा है जो दो और हटा, ऐसा नहीं करेंगे। पहले मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट इसका अपना वैल्यू कैसे, टोटल एसेट्स में से अगर हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को घटा देते हैं, टोटल एसेट्स में से अगर हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को घटा देते हैं तो वहां पे हमें कंपनी का वैल्यू पता चलता है और वह परचेज कंसीडरेशन कहलाएगा। नेट एसेट मेथड में वह परचेज कंसीडरेशन कहलाएगा और वही परचेज कंसीडरेशन न बचे, हम लोग दिया हुआ रहेगा हमारे क्वेश्चन में कि शेयर के फॉर्म में दे रहा है, डिवेंचर के फॉर्म में दे रहा है या फिर कैश के फॉर्म में दे रहा है। क्लियर, अब थोड़ा समझते हैं और इसको डीप में। टोटल एसेट्स में जैसे अगर हम टोटल एसेट्स का बात करें, देखिए एसेट साइड बैलेंस शीट का हम बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी एसेट साइड में दिया हुआ रहता है। जैसे आपका लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, बैलेंस शीट में दिखेगा, लिखा हुआ रहेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रहता है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस। तो प्रीलिमिनरी जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे उन सारों को हम लोग को नहीं लिखना, उन सभी को हम लोग को नहीं मेजर करना,
हम लोग एसेट्स वाले में करेंट एसेट्स, आपका फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट, करेंट एसेट्स को बस मेजर करेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में जितने भी एसेट रिकॉर्डेड रहेंगे हम उसको नहीं मेंशन करेंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब का वैल्यू को सम करेंगे। अब पता चला कोई बैलेंस शीट में अगर दिया हुआ इसका वैल्यू 5 लाख का, सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 25,000 थे लिखे हुए और टोटल बैलेंस शीट 5,25,000 था। ठीक है, समझिएगा। लेकिन हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के वैल्यू को नहीं मेजर करा, हम उसको छोड़ दिए और हम लोग बस एसेट्स, जो उसका एसेट्स दिख रहा था उसे मेजर किए और वैल्यू उसका था 5 लाख का। अब लायबिलिटी साइड में जब हम गए, लायबिलिटी साइड का देखिए इधर फॉर्मेट बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लायबिलिटी साइड में तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख दिखा, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हमको 1,50,000 दिखा। ये तो पढ़े थे, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। रिजर्व हमको दिख रहा है 90,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस हमको दिख रहा है 60,000 का। ठीक है, अब यहां पे क्रेडिटर था 30,000 और बिल्स पेबल था 20,000 और डिवेंचर था हमारा यहाँ पे 50,000 का, ऐसे लिखा हुआ था। टोटल 5 लाख। यहाँ पे एक और था आपका बैंक लोन 25,000 सपोज दैट। समझिएगा मेरी बात को। आप टोटल बैलेंस 5,25,000 था, लायबिलिटी साइड में भी कुछ ऐसा ही लिखा होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000, रिजर्व 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस 60,000, बैंक लोन 25,000, क्रेडिटर 30,000, ऐसे लिखा हुआ था। अब हम देखें कि सर जी यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को छोड़ करके सारा एसेट था 5 लाख का और एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आपका देखिए बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और डिवेंचर, तो 1,25,000 का ये दिख रहा है। कितना का दिख रहा है? 1,25,000 का। सर तो परचेज कंसीडरेशन क्या होगा? सर जी परचेज कंसीडरेशन के बारे में अगर यहां बात करें तो टोटल एसेट्स हमारा 5 लाख का है, जिसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को हमने काउंट तो किया नहीं है, तो एसेट्स हमारा 5 लाख का है और लायबिलिटीज एक्सटर्नल देख रहे हैं तो 1,25,000 दिख रहा है। ठीक है, तो 3,75,000 यह परचेज कंसीडरेशन हो गया। कौन सा मेथड से? नेट एसेट मेथड से सर यह परचेज कंसीडरेशन हो गया। ठीक है, यह आपका नेट एसेट मेथड से हम लोग इस तरीके से परचेज कंसीडरेशन काउंट करेंगे। आप जिस भी राइटर के बुक को फॉलो कर रहे हो आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हो बच्चे, बनेगा क्वेश्चन और आपका परचेज कंसीडरेशन का वैल्यू बहुत इजीली वे में आएगा, क्वेश्चन ही बताएंगे आपको। तो यहां तक आपका कोई डाउट नहीं होगा। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होता है, देखिए हम जैसा कि आपको बताएं कि दो लोग हैं यहां पे, पहला ट्रांसफेरर और दूसरा ट्रांसफेरी, पहला ट्रांसफेरर और दूसरा ट्रांसफेरी। ठीक है, तो ट्रांसफेरर और ट्रांसफेरी दोनों के बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। पहले हम लोग ट्रांसफेरर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे एंट्री, बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले इसका मेंशन करेंगे, क्वेश्चन बताऊंगा वैसे बताते चलूंगा। ठीक है, तो पहले इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करेंगे। सबसे पहला काम हम बनाएंगे जर्नल, क्या बनाएंगे? जर्नल। फिर हम लोग सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट, सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट की एक्चुअली में हम लोग का यह मर्जर केस करने से, अमेलगमेशन करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, रियलाइजेशन बनाएंगे और वहां पे जानेंगे। तो ट्रांसफेरर के बुक्स ऑफ अकाउंट में काम करेंगे, फिर हम लोग ट्रांसफेरर की बुक में, ट्रांसफेरी के बुक में जर्नल एंट्री करेंगे और इसका भी लेजर हम लोग बनाएंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों के बुक में होगा, पहले ट्रांसफेरर के बुक में और फिर ट्रांसफेरी के बुक में। तो आज का क्लास मैं यहीं तक स्टॉप कर रहा हूं बच्चे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका जर्नल एंट्री बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं जर्नल एंट्री बताऊंगा इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय सी यू। और अभी तक का कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट में बताइएगा। समझ में आ रहा है यार तो सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए। धन्यवाद, बाय।